ऑल ऑफ अस आर डेड के प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा कि इंसान और ज़ॉम्बी अब आमने सामने हैं और जिंदा बचेगा सिर्फ एक, या तो इंसान या फिर ज़ॉम्बी। तो क्या होगा आगे, कौन जिंदा बचेगा और कौन मरेगा, आइए जानते हैं। डिटेल में जानने के लिए प्रीवियस एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ तो स्कूल की छत पे हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के सारे ज़ॉम्बी, सारी जिंदा मुर्दा लाश छत की तरफ भाग रही है। लेकिन उन सब में से एक स्पेशल ज़ॉम्बी उंजी, जिसे स्कूल से नफरत थी, वो सारे ज़ॉम्बी उसको देख रही है। वो सारे लोग जो उसे परेशान करते थे सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उंजी हमेशा से इस स्कूल को बर्बाद करना चाहती थी और अब उसे मौका मिल जाता है कि वो इस स्कूल को जला के राख करते। वो इस स्कूल में आग लगा देती है जहां इस वक्त उंजी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सैन और उसके दोस्त छत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डरपोक और काया लड़का सोल्जर्स को ये कहता है कि मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ और स्कूल में कोई भी जिंदा नहीं है। सोल्जर उसकी बात को मान के सिर्फ उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो कायर तो बच चुका है, लेकिन छत के बाहर सारे ज़ॉम्बी उसके साथ कोई नाम भी आ चुका है सैन को मारने के लिए। सुयोक और सैन कोई नाम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ताकतों के सामने कहां वो दोनों बेचारे टिकेंगे। कोई नाम को ऐसा लगता है कि अब वो सबको मार देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो बस अकेला खास नहीं है। नामरा भी उसी की तरह बन चुकी है। नामरा वहां आ जाती है और नामरा की ताकत देख के कोई नाम भी चौंक जाता है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज अभी भी वहीं पर है और सैन और सुयोक के साथ सिर्फ नामरा। क्या ये बचेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं बचेंगे। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उंजू की आग लगाने की वजह से फायर अलार्म बच गया। फायर अलार्म बजने की वजह से छत का ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद वो सब छत की तरफ भागते हैं। कोई नाम और सारे ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ नहीं पाते, लेकिन अब छत पे जाने का फायदा क्या है? वो हेलीकॉप्टर तो जा चुका है। वो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारी मदद करो, हम यहाँ पर है। वो काया लड़का उन लोगों को छत पे दिखता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है और सैन और उसके दोस्त बिल्कुल अकेले। लेकिन कहानी इससे भी बदतर होगी, क्योंकि छत के दरवाजे के बाहर कोई नाम और 1000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बी उन्हें कच्चा चबाने के लिए है। दरवाजा लॉक है, कोई नाम भी उसे खोल नहीं पा रहा और तंग आके वो वहां से चला जाता है। उनकी मौत कुछ देर के लिए टल गई। इन सारी परेशानियों से दूर ओंजी, जो कि अब एक स्पेशल पावर के साथ एक स्पेशल ज़ॉम्बी बन चुकी है, अब उसे किसी का खतरा नहीं, कोई डर नहीं। वो आराम से शहर में घूम रही है और वहाँ दूसरी तरफ छत पे सैन और सुयोक ये सोचते हैं कि शायद ये हेलीकॉप्टर फिर से यहाँ वापस आए, तो हमें यहाँ पर मदद का साइन बनाना पड़ेगा। वो लोग एक उम्मीद के साथ मदद का साइन बना रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि आगे क्या होगा। उसके बाद हमें प्रोफेसर ली का वीडियो दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर ली ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये सोचा था कि अगर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस वायरस को जितना भी खत्म करने की कोशिश करो, ये वायरस अपने आप को बचा लेता है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव उस यूट्यूबर के साथ फंसा हुआ है और वो देखता है कि घर के बाहर सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उसे यहाँ से निकलना है। उसका दोस्त उसे धोखा देके चला गया, लेकिन उसे यहाँ से किसी भी हालत में निकल के स्कूल जाना है। वो एक प्लान बनाता है। वो छत के ऊपर से सामान फेंकता है ताकि ज़ॉम्बी का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए और डिटेक्टिव वहां से बच के निकल जाए। लेकिन उस डिटेक्टिव की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा नहीं दिया था। वो मदद के लिए बस लेने गया था। फिर वो वहां पर आता है और डिटेक्टिव और यूट्यूबर दोनों को बचा लेता है। जहां पर एक तरफ डिटेक्टिव का दोस्त उसे बचा लेता है, वहीं दूसरी तरफ छत पे सैन, सुयोक और बाकी सब मदद का साइन बनाने में कामयाब रहते हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि शायद कोई इस साइन को देख के उन्हें बचाने के लिए आ जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव और उसकी टीम स्कूल की तरफ बढ़ रही है। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो देखते हैं कि एक लड़की गिरी हुई है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उंजी है। डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा है कि उंजी शायद एक मामूली इंसान है, लेकिन इससे पहले उंजी अपना खौफनाक रूप दिखाती वहां पर रेस्क्यू टीम आ जाते हैं और रेस्क्यू टीम को देख के उंजी शांत हो जाती है। रेस्क्यू टीम उन सबको लेके क्वारंटाइन सेंटर की तरफ जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ छत पे
रात हो चुकी है, सबको इंतजार कर रहे हैं मदद की। अब उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। वो एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं कि वो किसे पसंद करते हैं। छत के नीचे ब्रॉडकास्टिंग रूम में जहाँ पर नियॉन थी, नियॉन अब बाहर निकलती है ये सोच के कि शायद यहाँ पर अब कोई नहीं है और वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। नियॉन के हाथ में वीडियो कैमरा लगता है, जिस कैमरा पे सबने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो सबके वीडियोस देखती है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि उसे अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। वो खाने का सामान इकट्ठा कर रही है ताकि अपने दोस्तों के पास वो सामान वो ले जा सके। तभी अचानक सैन का वीडियो प्ले होता है। सैन अपनी माँ से बात कर रहा है कि माँ आप ठीक तो है ना, मुझे आपको एक बात बतानी है कि मेरा दोस्त क्यांसू मर चुका है। क्यांसू का नाम सुनते के साथ नियॉन को पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने क्यांसू को मार दिया था और उसके बाद वो उस कमरे से निकल गई थी और उसे बचाने के लिए मिस पार्क भी उसके पीछे आई थी। मिस पार्क ने उसे तो बचा लिया, लेकिन बाकी ज़ॉम्बी ने मिस पार्क को मार दिया। ज़ॉम्बी बनने से पहले मिस पार्क ने नियॉन को ये कहा था कि अपने दोस्तों के पास वापस जाओ और इस बार अपने दोस्तों का साथ देना। नियॉन ये तय कर चुकी है कि वो अपने दोस्तों के पास वापस जाएगी। वो खाने का सामान लेके कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था कि ये शायद उसका आखिरी दिन है, क्योंकि उस कमरे में आ जाता है कोई नाम। वो भी कोई नाम को देख के हैरान है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नाम कहता है कि मैं इस खिड़की के पाइप से छत की तरफ जाऊंगा और उसके बाद कोई नाम ये कहता है कि मुझे भूख लग रही है। नियॉन को ऐसा लगता है कि शायद उसे खाना चाहिए, लेकिन उस बेचारी लड़की को ये नहीं पता था कि कोई नाम का खाना खुद नियॉन है। कोई नाम नियॉन को मार देता है और अब वो छत की तरफ एक खूनी खेल खेलने के लिए जा रहा है। और ऊपर छत पे फाइनली सैन अपने दिल की बात ओंजो से कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और आज से नहीं बल्कि बचपन से वो उससे हमेशा प्यार करता है। ओंजो ये सुन के शॉक हो जाती है। वो वहाँ से उठ के चली जाती है। सैन उसके पीछे जाता है। ओंजो ये कहती है कि हम तो दोस्त थे, क्यों हमारे रिश्ते को खराब कर रहे हो? सैन समझ जाता है कि ओंजो उसे पसंद नहीं करती। वो ओंजो को छोड़ के दूसरे किनारे में चला जाता है। ओंजो भी काफी उदास है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अब उदास रहने का वक्त गया। अब तो वक्त है मरने का, क्योंकि कोई नाम अब छत पे पहुंच जाता है। कोई नाम ओंजो पे हमला करता है। ओंजो पे हमला होते हुए देख के सैन कोई नाम की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब कौन कोई नाम को रोक पाएगा? कोई नाम सबको मारता है और अब वो सैन को मारने वाला है। सुयाक भी कोई नाम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस हैवान को, उस शैतान को कहाँ कोई रोक पाएगा। सुयाक और सैन दोनों गिर जाते हैं। बाकी स्टूडेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें कोई नाम के सामने आना पड़ता है। कोई नाम सबको वार्निंग देता है कि अगर जिंदा रहना है तो सैन को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो सब अपने दोस्त को छोड़ने नहीं वाले थे। वो सब मिलके कोई नाम का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हैवान उन सबको गिरा देता है और अब वो बारी बारी सबको मारेगा। लेकिन उसे भी यह नहीं पता कि वहाँ सिर्फ मामूली इंसान नहीं है, बल्कि नामरा भी है। नामरा आती है और नामरा की ताकत देख के कोई नाम ये समझ जाता है कि वो भी इसकी तरह बन चुकी है। वो नामरा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलके इन सबको मार देंगे। लेकिन नामरा अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ती और कोई नाम को छत से नीचे गिरा देती है। कोई नाम का शैतान अभी तो छत से नीचे जा चुका है, लेकिन वो जल्दी लौटेगा। वो मरा नहीं है और ये बात सब समझ चुके हैं कि अब कोई नाम मौत का खेल खेलने के लिए बहुत जल्द वापस आएगा। और वहाँ दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर पे डिटेक्टिव सारे सोल्जर्स को ये बात बता देता है कि स्कूल के साइंस लैब में प्रोफेसर ली का लैपटॉप है और उस लैपटॉप में एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला है। कमांडर अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर देता है कि जाओ स्कूल और साइंस लैब से लैपटॉप लेके आओ। जहाँ पर एक तरफ कमांडर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बेचारे को भी ये नहीं पता था कि क्वारंटाइन सेंटर में एक ज़ॉम्बी पहले से आ चुका है और उसका नाम है उंजी। उंजी उस कायल लड़के को देखती है जिसने उसका साथ छोड़ दिया था। वो उसे देखती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। अब आगे क्या होगा हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्कूल की छत पे पहुंच जाता है।
सैन और सब कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देख के बहुत खुश होते हैं कि चलो अब वो बच जाएंगे। हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आता है। कमांडर भी सबको देखते हैं कि सब जिंदा है। कमांडर ऑर्डर देते हैं कि लैपटॉप लेने के बाद इन सबको बचा के लेते आना। सब कोई बहुत खुश है। स्कूल के नीचे वाले जिम रूम में हारी और उसकी टीम भी देख लेती है कि हेलीकॉप्टर आया हुआ है। अब उन्हें भी छत की तरफ पहुंचना है। वो जिम रूम से बाहर निकलते हैं हेलीकॉप्टर की तरफ और वहाँ ऊपर छत पे सोल्जर सबको ये बताते हैं कि हम पहले साइंस लैब से कुछ लेके आते हैं, फिर तुम सबको लेके यहाँ से बाहर निकलेंगे। सोल्जर साइंस लैब की तरफ जाते हैं। रास्ते में एक नहीं, दो नहीं, 1000 ज़ॉम्बी है, लेकिन वो सोल्जर सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई नाम ये सब देख लेता है। उसे पता था कि अगर वो सोल्जर्स के सामने जाएगा तो शायद मर जाएगा। वो कहीं पर जाके छुप जाता है और वो सोल्जर्स लैपटॉप लेने में कामयाब होते हैं। अब वो छत की तरफ बढ़ते हैं और अब वो बारी बारी करके सबको यहाँ से निकालेंगे। वो पहले जिनमिन को हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन उसी वक्त क्वारंटाइन सेंटर में कमांडर को ये पता चल जाता है कि उंजी ने एक आदमी को मार दिया है। उन्हें समझ में नहीं आता कि हमने तो इसे चेक किया था, ये तो एक मामूली सी इंसान थी, ये ज़ॉम्बी कैसे बन गई। तब डॉक्टर्स वहाँ ये बताते हैं कि ये वायरस अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। अब इस वायरस के अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि इसे डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। कमांडर ये समझ जाते हैं कि होसान स्कूल में कौन इंसान है और कौन ज़ॉम्बी, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि अब किसी को वहाँ से वापस मत लाओ, सबको नीचे उतार दो और क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी होसान स्कूल की तरफ से आए हैं सबको एक अलग क्वारंटाइन में रखो, यानी कि डिटेक्टिव, उंजू, एमएलए, सबके सब। स्कूल में सोल्जर्स सारे स्टूडेंट को छोड़ के वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। सैन सबको रोकता है, उनसे विनती करता है हमें बचा लीजिए, लेकिन वो सोल्जर मजबूर है। वो वहाँ से चले जाते हैं और अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। सैन चिल्लाता है, मदद की भीख मांगता है, लेकिन अब उसकी मदद कोई नहीं करेगा। हारी और उसकी टीम भी ये देखती है कि हेलीकॉप्टर फिर से लौट रहा है और अब उन्हें ज़ॉम्बी से बचने के लिए छुपना पड़ेगा। स्कूल से तो कोई वापस नहीं आया, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर में सोल्जर एमएलए से ये पूछताछ कर रहे हैं कि क्या आपने सोजू नाम के आदमी को यहाँ से भगाने में मदद की। वो एमएलए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेती है और कहती है कि सोजू की बेटी खतरे में थी और उसे बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। सबको ऐसा लगता है कि ये एमएलए कितनी अच्छी है, लेकिन किसी को असलियत पता नहीं थी कि वो एमएलए अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी, ताकि जब ये सब खत्म हो जाए और वो दोबारा इलेक्शन में खड़ी हो तो इस वीडियो की मदद से उसे वोट्स मिल सके। लेकिन उस एमएलए को भी ये नहीं पता था कि कमांडर ने क्या ऑर्डर दिया है। सोल्जर्स वहां आते हैं और एमएलए और बाकी सबको लेके एक अलग क्वारंटाइन सेंटर में बंद कर देते हैं। डिटेक्टिव और उनके साथियों को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे साथ ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये वायरस आगे आगे क्या रूप दिखाएगा, कौन सा खौफनाक और भयानक खेल खेलेगा। इन सब से बहुत दूर स्कूल के छत पे सब कोई रो रहे हैं, परेशान है, और तभी अचानक बारिश होती है। बारिश में सब कोई रो रहे हैं। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें कोई बचाने के लिए आएगा। लेकिन तभी सैन का ध्यान नामरा के ऊपर जाता है कि नामरा को दर्द हो रहा है। बिजली की आवाज से नामरा तड़प रही है। वो समझ जाता है। वो बाकी सबको ये बताता है कि ज़ॉम्बी हमारी आवाज सुन के हम तक आते हैं, इसलिए जब बिजली कड़क रही है तो बिजली की आवाज से उनको दर्द हो रहा है और वो इधर उधर भाग रहे हैं और वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। ये अच्छा मौका है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम यहाँ से भाग के उस पहाड़ की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम दूसरे शहर जा सकते हैं। सैन की बात सुन के उन लोगों में एक उम्मीद जागती है और सब तैयार हो जाते हैं। सैन ये कहता है कि घबराओ मत, अगर कोई भी ज़ॉम्बी आया और अगर किसी को मरना पड़ा तो मैं मरूंगा, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। सैन की बातें सुन के सबको जोश आता है और अब सबको ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपनी मदद खुद करेंगे। वो सब छत से बाहर निकलते हैं। वो सब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देखते हैं कि रास्ते में ज़ॉम्बी है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, बिजली कड़क रही है और सारे ज़ॉम्बी इधर उधर भाग रहे हैं। वो वहाँ से बच के निकलने में कामयाब होते हैं। सैन भी बहुत खुश है कि उन जो भी उसका साथ दे रही है, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता था कि अब उसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा मिलेगा। वो देखता है कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है, लेकिन उसकी माँ अब एक मामूली इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। अब कहानी हमें कौन सा खौफनाक रूप दिखाएगी, ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।